Hello friends, this is Factful Knowledge. Hope you all are well. I want to welcome you to my channel. और क्या आपको पता है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच में क्या डिफरेंस है और हमारे यूनिवर्स का एंड कैसे होगा और क्या रियलिटी सच में एग्जिस्ट करती है? और अगर हम पूरे यूनिवर्स को जान लें कि यूनिवर्स एक्चुअल में क्या है तो क्या होगा? तो इतने सारे स्पेस क्वेश्चंस को सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि आज की स्पेशल वीडियो यूनिवर्स पर होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। फैक्ट नंबर 1, अगर आप 1100 डेसिबल से ज्यादा लाउड साउंड को प्रोड्यूस करने में सफल हो पाते हो तो आप एक इतना स्ट्रॉन्ग ब्लैक होल क्रिएट कर दोगे कि वो एक पूरी एंटायर गैलेक्सी को तबाह कर देगा। लेकिन आप ऐसा कभी नहीं कर सकते क्योंकि आप 85 डेसिबल से ज्यादा लाउड नहीं चीख सकते। फैक्ट नंबर 2, आप कौन हो? हु आर यू? आप एक प्लैनेट पर रहने वाले 7 बिलियन लोगों में से एक इंसान हो जो कि बाहर 8 प्लैनेट्स के साथ एक स्टार को ऑर्बिट कर रहे हो, जो कि एक गैलेक्सी में 300 बिलियन स्टार्स में से एक यूनिवर्स में 200 बिलियन टू 3000 ट्रिलियन गैलेक्सीज में से 100 मल्टीवर्स यूनिवर्सेस में से एक इंसान हो। तो अब आपको पता चला कि आप कितने प्रेशियस, वैल्यूएबल और रेयर हो। और अगर आपको ये फैक्ट सही से समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुन लें क्योंकि हमें भी एक बार में समझ नहीं आया था। फैक्ट नंबर 3, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच में क्या डिफरेंस है? डार्क मैटर ऐसे पार्टिकल से बना है जो कि लाइट को ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट और एमिट नहीं करता है और इसीलिए उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। और डार्क मैटर एक आकर्षक फोर्स यानी ग्रेविटी को पैदा करता है और डार्क एनर्जी उस फोर्स को दिया गया नाम है जिसके बारे में माना जाता है कि वो यूनिवर्स को बड़ा बना रही है। और डार्क एनर्जी रिपल्सिव फोर्स पैदा करती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। फैक्ट नंबर 4, डिड यू नो कि यूरेनस पर सीजन कैसा रहता है? यूरेनस पर एक सीजन 21 ईयर्स तक रहता है, जबकि यूरेनस के हर एक पोल पर 42 ईयर्स तक सनलाइट और 42 ईयर्स तक डार्कनेस रहती है। फैक्ट नंबर 5, क्वांटम टच। आप एक्चुअली कभी भी कुछ भी नहीं टच कर सकते। जब आपके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जेक्ट को रिपेल यानी पीछे हटाते हैं तो वो आपसे 10 टू द पावर ऑफ -8 मीटर्स दूर होते हैं, लेकिन आप रेजिस्टेंस फोर्स को फील कर सकते हो। टेक्निकली राइट नाउ यू आर होवरिंग, यानी आप उड़ रहे हो। नो टच, नो हग्स, नो किसेस एंड नो, इट्स ऑल यू फील। आप सिर्फ सब कुछ महसूस कर रहे हो और कुछ भी नहीं। रियलिटी इज ऑफन डिसअपॉइंटिंग। Reality is often disappointing. That is, it was. फैक्ट नंबर 6, there's a theory जो ये बताती है कि अगर कभी भी किसी को भी ये पता चलता है कि एग्जैक्टली यूनिवर्स क्या है और वो यहाँ क्यों है तो वो तुरंत डिसअपियर हो जाएगा और इससे और भी ज्यादा बिज़ार और मिस्टीरियस चीज से रिप्लेस कर दिया जाएगा। एंड देयर इज अनदर थ्योरी व्हिच स्टेट्स दैट दिस हैड ऑलरेडी हैपेंड। दैट्स माइंड बेंडिंग। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि द यूनिवर्स क्रिएट्स व्हाट द माइंड एक्सपेक्ट्स? फैक्ट नंबर 8, अर्थ के अलावा आपका वेट दूसरे प्लैनेट्स पर कितना होगा? अगर आपको जानना है तो आप हर प्लैनेट के साइड में जो नंबर्स लिखे हैं उन्हें एक एक करके अपने वेट से मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 50 kg के हैं तो उसे पहले 0.38 यानी मरकरी वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें। 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.38 तो आपका रिजल्ट 19 आएगा, यानी 19 kg। ऐसे ही सारे प्लैनेट्स के आगे वाले नंबर से अपने वेट को मल्टीप्लाई करके आप पता कर सकते हो कि आपका वेट हर प्लैनेट पर कितना होगा अगर आप वहां जाओगे तो, वरना उतना ही रहेगा जितना है। फैक्ट नंबर 9, ये इमेज देखिए, ये कितनी ज्यादा गजब की है। द यूनिवर्स एज अबव एंड द वूम सो बिलो, कि यूनिवर्स ऊपर से ऐसा है तो वूम अंदर से भी कुछ ऐसा ही है। फैक्ट नंबर 10, अगर एलियंस 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर से हमें टेलीस्कोप के थ्रू देख रहे होंगे तो वो अभी डायनासोर्स को ही देख रहे होंगे। फैक्ट नंबर 11, ये फैक्ट सुनकर आपको झटका लगने वाला है। लाइट की स्पीड है 299,792,458 मीटर्स पर सेकेंड और इजिप्शियन पिरामिड्स भी एग्जैक्टली 29.979245 डिग्री नॉर्थ की ही तरफ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो क्या ये इतनी बड़ी चीज सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर कोई प्लानिंग?
Well, we never know. फैक्ट नंबर 12, साइंटिस्ट ने जुपिटर जैसा ही एक और प्लैनेट डिस्कवर किया है जिसका नाम उन्होंने हैट P7b रखा है, जहां रूबीज और सैफायर्स की बारिश होती है और ये प्लैनेट अर्थ से 1000 लाइट ईयर्स दूर लोकेटेड है। फैक्ट नंबर 13, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स रियलिटी डज नॉट एग्जिस्ट। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जब आप रियलिटी को देखने के लिए वहां मौजूद नहीं होते हो, यानी उस जगह पर कोई ऑब्जर्वर नहीं होता है, तो उस वक्त कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो और वहाँ कोई भी दूसरा ऑब्जर्वर मौजूद नहीं है, तो वहाँ उस वक्त रियलिटी में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसका मतलब ये भी है कि अगर यूनिवर्स को देखने के लिए कोई भी पैदा नहीं होता, तो यूनिवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। The universe may not exist if there was no one born to observe it. Fact number 14, it's breathtaking to consider कि आपकी 2 आंखें हैं और हर एक आंख 130 मिलियन फोटो रिसेप्टर सेल से बनी हुई है और उन हर एक सेल में 100 ट्रिलियन एटम्स मौजूद हैं, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में जितने स्टार्स हैं उनसे भी कई ज्यादा हैं। हालांकि आपकी हर एक आंख के सेल का हर एक एटम अरबों साल पहले एक स्टार के कोर में बना था, and yet all to expand the consciousness that is you. The universe has an interesting sense of irony, जिसमें आप खुद ही यूनिवर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हो। All you are is just a thought. That's really breathtaking. Fact number 15, हमारे यूनिवर्स का एंड कैसे होगा? There are 4 ways that our universe might end. First, the big rip, जिसमें फैंटम एनर्जी फोर्स की वजह से यूनिवर्स में everything will be ripped apart, यानी कि सब कुछ अलग अलग हो जाएगा by the phantom energy force. Second possible way is the big freeze, जिसमें यूनिवर्स तब तक ठंडा होता रहेगा जब तक टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 तक नहीं पहुंच जाता और सभी मूवमेंट नहीं रुक जाता। Third, the big crunch, जिसमें यूनिवर्स एक्सपैंड होना ही बंद हो जाएगा और हर चीज सिंगुलैरिटी की तरफ खींच ली जाएगी। Fourth, the final way, the big slurp, जिसमें किसी भी वक्त एक ट्रू वैक्यूम बबल यूनिवर्स में कहीं भी न्यूक्लिएट हो सकता है और यूनिवर्स को लाइट की स्पीड से तबाह कर सकता है। तो ये थे वो 4 वेज जिससे हमारे यूनिवर्स का एंड हो सकता है। So guys, that's it for today। और कैसी लगी आपको आज की ये स्पेशल वीडियो? अगर आपको कोई भी शिकायत हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं और अगर आपको ऐसी ही स्पेस की इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो और अगर आपको ऐसी ही स्पेशल वीडियो आगे भी देखनी है, so be sure to subscribe to our channel and turn on the notifications so you don't miss the next amazing video. Till then, stay aware, stay curious, seek knowledge. I'll catch you in the next video. Thanks again for watching. Be sure to like the video and post in the comment telling me about the new topic of the next special video. तो अपने नॉलेज को हमेशा ऐसे ही बढ़ाते रहो और कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। Bye bye. Love you all.